मोदी सरकार ने किसानों के लिए यूनिक आईडी बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये आईडी 12 अंकों की होगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। 8 करोड़ किसानों की डिटेल जुटाई जा रही है। किसानों के लिए लॉन्च होने वाली यूनिक आईडी क्या है वो भी आपको बताते हैं और क्यों लाई जा रही है। पहले ही आधार जैसी आईडी है तो नई यूनिक आईडी की जरूरत क्यों पड़ी, इसे लेकर क्या आशंकाएं उठ रही हैं, इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करते हैं। किसानों की अलग अलग सूची सरकार के पास होती है, जैसे पीएम किसान का डेटाबेस है। इसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड, लैंड रिकॉर्ड, क्रॉप लोन, इंश्योरेंस और अन्य डेटाबेस भी सरकार के पास हैं, लेकिन वो इसे लिंक नहीं कर पा रही है। यूनिक आईडी के जरिए सरकार चाहती है कि हर किसान की एक प्रोफाइल बन जाए, जिससे आईडी नंबर डालते ही एक ही जगह पर सरकार को सारी जानकारी मिल जाए। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान के पास यूनिक आईडी है, उसकी सारी जानकारी एक डेटाबेस से जुड़ी है, तो सरकार के लिए पता लगाना आसान होगा कि किसान अपने खेत में क्या बो रहा है, उसके लिए कितना इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, उसके लिए कितना लोन लिया है। ये भी पता चलेगा कि किसान ने कितनी खाद खरीदी और उस पर कितनी सब्सिडी ली। इस सब के मद्देनजर सरकार चाहती है कि किसानों के डेटा को एकत्र करके एक प्रोफाइल बना दी जाए। जैसे कंपनियां विज्ञापन के लिए लोगों की प्रोफाइल बनाती हैं, उसी तरह से डेटाबेस बनने के बाद सरकार और कंपनियों के लिए जानना आसान हो जाएगा कि फला किसान क्या उगा रहा है, तो उसे किस तरह की चीजों की जरूरत है। अब जानते हैं कि यूनिक आईडी लाई क्यों जा रही है। ये जानने के लिए हमने बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के प्रोफेसर अमन अग्रवाल से। उन्होंने दी लल्लन टॉप से बातचीत में बताया, तो 97-98 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आरबीआई ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड तो क्रिएट कर दिया, और उसके उत्तराधिकारी कर भी लेने लगे, लोग भी लेने लगे, उसको फैसिलिटी को लेने लगे। बट देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो किसान क्रेडिट कार्ड के यूजेज हैं वो मिसयूज ज़्यादा हो रहे हैं, यूजेज कम हो रहे हैं। इसी तरीके से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किसान को देना चाहती है सरकार, और भी बहुत सारे बेनिफिट देना चाहती है, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जो ज़रूरतमंद किसान है वो उसको मिल रहे हैं या जिसको जरूरत नहीं है उसको मिल रहे हैं वो। क्योंकि आज जो भी कोई किसान के नाम पे क्लेम करता है कि मैं किसान हूँ, उसको सरकार रजिस्टर करके उसको वो बेनिफिट देना शुरू कर देती है। पर उसमें जो उन्होंने बनाया है कि मापदंड बनाया है कि किसकी जमीन कितनी है और किसको मिलना चाहिए, उसके हिसाब से वो दे नहीं पा रही। तो इसके लिए एक जो रिकॉर्डिंग सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाने की प्रक्रिया शुरू करी है, और मेरे विचार में बड़ी अच्छी है, और आगे जाके इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी किसानों को, सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी लेने में नहीं, बट बाकी जो सरकार के माध्यम है, चाहे वो हम मंडियों की बात करें, हम ई-नैम्स की बात करें, वहाँ पे रजिस्टर करने की बात करें, अपने सामान को, खान पदार्थ को बेचने की बात करें, उसमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा। आगे जाके कभी कोई टैक्स लगता है या कोई स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए, बिकॉज काफ़ी समय से इस पर डिबेट हो रही है कि जो रिच किसान है उनको, उनके ऊपर कुछ कर लगना चाहिए, जो छोटे किसान हैं उन पर ना लगे, पर जो रिच किसान है उन पर लगना चाहिए। पर रिच किसान को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा ऐसा किसान है जो बहुत अमीर है या साहूकार बन गया है, पर किसान की लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसको वो बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है, और वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है सरकार ने उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो मुहिम निकाली है सरकार ने, उससे बेनिफिट होगा, क्लैरिटी आएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने में उनको बेनिफिट होगा, और जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको अच्छे से लागू करने में बेनिफिट होगा। और ये क्लियर होगा कि हिंदुस्तान में कितने किसान हैं और कितने किसान की कितनी जमीन है, और कौन सी जमीन किसानी के लिए इस्तेमाल हो रही है, मतलब पैदावार के लिए इस्तेमाल हो रही है, या कौन सी जमीन किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जब आधार है तो यूनिक आईडी की जरूरत क्यों। कृषि से जुड़े एक एक्सपर्ट ने नाम न छापने की शर्त पर दी लल्लन टॉप को बताया कि आधार के लिए बने कानून के मुताबिक कोई इसे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि लोग करते हैं, ये बात अलग है। ये भी सच है कि यूनिक आईडी से आधार लिंक होगा, क्योंकि बाकी डिटेल लिंक हो रही है, लेकिन सरकार सीधे आधार से सारे डेटा बेस को लिंक नहीं कर रही है, उसकी जगह यूनिक आईडी ला रही है। सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों से करार किया है। अगर सरकार किसी किसान के आधार का डेटा किसी कंपनी को देती है तो उसे बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सरकार अगर किसी कंपनी को किसी किसान की खेती से जुड़ी जानकारी देना चाहती है तो ऐसे में यूनिक आईडी देगी। उसके आधार पर जो प्रोफाइल बनेगी वो किसान की खेती किसानी से जुड़ी होगी। किसानों की प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा है।
इसी महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया था। इस दौरान किसानों को ऐसी आईडी जारी करने और डेटाबेस बनाने की योजना पर चर्चा की गई थी। 6 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि उनके मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है। इस दिसंबर तक इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा। वहीं मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने बताया, हमने आंतरिक रूप से यूनिक फार्मर आईडी बनाना शुरू कर दिया है। एक बार जब हम 8 करोड़ किसानों की डेटाबेस के साथ तैयार हो जाएंगे तो हम इसे लॉन्च करेंगे। अब तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों के लिए डेटाबेस तैयार किया गया है। तेलंगाना, केरल और पंजाब सहित बाकी राज्यों को आने वाले महीनों में कवर किया जाएगा। और अब ये भी जान लेते हैं कि किस तरह के किसानों की यूनिक आईडी बनेगी। एक्सपर्ट ने हमें बताया कि सरकार ने इसी साल 1 जून 2021 को एक पेपर सार्वजनिक किया था। उस पर फीडबैक मांगा गया था। एक्सपर्ट के मुताबिक उस पेपर में साफ साफ ये लिखा है कि ये लैंड रिकॉर्ड पर आधारित होगा। अगर ये सिर्फ उन्हीं किसानों के नाम पर बनेगा जिनके नाम जमीन है तो बहुत किसान छूट जाएंगे। ज्यादातर घरों में पुरुषों के नाम पर ही जमीन है, जबकि महिलाएं भी खेती के काम में लगी हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि 70% खेतों में काम करने वाली महिलाएं ही हैं। लैंड रिकॉर्ड के आधार पर यूनिक आईडी बनने से पहले महिला किसानों के बाहर होने का खतरा है। बटाई पर खेती करने वालों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह पशुपालन से जुड़े किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पशुपालक, मछुआरे या वन उपज में लगे लोगों को किसान मानना चाहिए, लेकिन अगर यही रहा तो बहुत सारे लोग किसान होने की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। हालांकि प्रोफेसर अमन अग्रवाल का कुछ और कहना है। उनका मानना है कि हो सकता है पहले चरण में सरकार लैंड के बेसिस पर किसानों को यूनिक आईडी दे रही है। अगले चरण में उन किसानों को भी शामिल किया जाए जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, यानी जिनके पास जमीनें नहीं हैं। प्रोफेसर अमन के मुताबिक अगर सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं है तो उसे सोचना चाहिए, और अगर ऐसी प्लानिंग है तो बहुत सही है। इसे लेकर क्या आशंकाएं उठ रही हैं? कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है, यूनिक आईडी को जब मैं एग्रीटेक स्टार्टअप के साथ मिलाकर देखता हूं तो एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जब कंपनियों के पास किसान का डेटा आ जाएगा तो कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से किसानों को वही एजुकेशन या अवेयरनेस देंगी जो वो चाहती हैं। उन्हें वही माल सप्लाई करेंगी। अभी उनके पास किसानों का कंक्रीट डेटा नहीं है। डेटा आने के बाद कंपनियां आसानी से किसानों तक पहुंच सकती हैं। कृषि विशेषज्ञ ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि लैंड रिकॉर्ड का पहला डिजिटलाइजेशन कर्नाटक में हुआ था, भूमि प्रोग्राम के जरिए। उन्होंने बताया, मैं वहां गया था। उस समय कहा गया था कि इससे करप्शन रुक जाएगा, और भी कई तरह के दावे किए गए थे, लेकिन लैंड का डिजिटलाइजेशन होने के बाद कॉर्पोरेट के लिए या बिजनेस के लिए कौन सी जमीन लेनी है उनके लिए रास्ता आसान हो गया। करप्शन कंट्रोल नहीं हुआ है। कंपनियों के लिए डेटा आसानी से उपलब्ध हो गया। यूनिक आईडी से ये एक चीज भी होने जा रही है। डेटा किसान से जमा कर रहे हैं और वो इसका मतलब नहीं समझेगा। देवेंद्र शर्मा ने कहा, लैंड रिकॉर्ड के डेटा में बहुत खामियां हैं, इसलिए पीएम किसान निधि स्कीम का 6,000 रुपया नहीं मिल पाता। 11 स्टेट का डेटा मिल चुका है। ये डेटा सरकार के पास आएगा तो उसमें एक्सक्लूजन हो जाएगा। सवाल ये भी है कि जो डेटा ठीक नहीं होगा उसका कैसे यूज करेंगे। हालांकि अमन अग्रवाल का कहना है, देखिए जी, जब पैन कार्ड आया था तब भी बड़ी आशंका बनी थी। आज से 20 साल पुरानी बात हुई है ये। तब आया था तभी बड़ी आशंका बनी थी कि पता नहीं शायद सरकार लोगों को घटेरे में लेना चाहती है, लोगों का डेटा लेके उनको पब्लिक बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है, मिसयूज करना चाहती है। हाँ, डेटा की जहां तक बात है, मिसयूज होने की उम्मीद होती है, चांसेस होते हैं डेटा के। अब जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स में आया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है और इस टाइप की जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनका डेटा भी लीक होता है और फेसबुक पता नहीं कितने $1 मिलियन उनको कंपनी उन लोगों को देता है जो उनका डेटा को हैक करता है। तो जब एक डेटा वहां पे भी हैक हो रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आ रही है, इसमें वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो ले नहीं रहे। वो आपसे ले रहे हैं कि आपकी कौन सी जमीन है, आपका नाम क्या है, आपके बाप दादा का नाम क्या है, ताकि आपका एक निर्धारित स्ट्रक्चर, और ज्यादातर चीजें आधार से लिंक होंगी। तो जहां तक आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, वो तो आधार कार्ड से आ ही गया। आपका मोबाइल नंबर है, वो भी आधार कार्ड से आ गया। अब तो सिर्फ ये देखना है कि आपकी कौन सी जमीन है, वो जमीन आपके नाम पे है, किसी और के नाम पे है, कौन उत्तराधिकारी है उस जमीन का, उस जमीन पे क्या किसानी क्या कर रहा है, क्या पैदावार कर रहा है, उस चीज को देखने के लिए कर रही है। जहां तक प्राइवेट कंपनियों का रोल है, मेरे विचार में ऐसा कोई सरकार की मंशा नहीं है। पर हाँ, जब भी देखा गया है कि चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, जब भी कोई ऐसी बड़ी नीति लाई जाती है तो कुछ जो सेक्टर के मेजर प्लेयर्स होते हैं, मैं कंपनियों की नहीं कहूंगा, जो मेजर प्लेयर्स होते हैं उस सेक्टर में, उनको देखने को मिला है कि उस चीज का, उस प्रणाली का फायदा उन सेक्टर के कुछ लोगों को जरूर
होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सेक्टर में है, उन्होंने अपना जमा रखा है, चीजें जमा रखी। जैसे कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है, अब उसको अगर पता चलता है कि ये किसान है, उनका ये आईडी है, अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन या सरकार के थ्रू कोई माध्यम से उनको ये पता चलती है इंफॉर्मेशन, तो वो जो टारगेट करना है किसानों को कि कितने लोगों को मॉडर्नाइज करना है, मैकेनाइज करना है, कितने लोगों को ट्रैक्टर देना है, कितने लोगों को खान व्यवहार देना है, वो सब कर सकते हैं। पर अगर पता ही नहीं है तो फिर तो रैंडम मार्केटिंग का जो पुराना स्टाइल चल रहा था कि घर घर जाए या घर घर काम करें, किसान किसान जाए, खेत खेत जाए, उसमें काम करें, तो वो चलता रहेगा। जब आंकड़ों को देखते हैं तो इनमें जो लोन वेवर होते हैं वो सिर्फ छोटे छोटे किसानों के नहीं है, उनको तो चलो समझ आती है कि छोटा छोटा कोई किसान हो, पर इसमें जो लोन वेवर ज्यादातर होते हैं वो बड़े किसानों के होते हैं, जो जमींदार की तरह काम करते हैं। उन्होंने किसानी तो करनी रखी है, पर उनके यहाँ मजदूर आते हैं, किसान आते हैं जो काम करते हैं उनके खेतों में, और वो इस टाइप के लोन्स ले लेके, उनके ऊपर वेवर ले लेके अपना पैसा जो मेहनत किसान ने की उसको बेच के भी पैदावार से पैसा कमा रहे हैं, और जो बैंकिंग का क्रेडिट है, आपका या मेरा पैसा बैंक में रखा है, उसको लोन के तरीके से कम दरों पे जो दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू या और नाबार्ड के थ्रू दिया जाता है, उनको जो है मिस यूटिलाइज करके उनको अपने पास ऐंठा गया है। और ये क्लियर है, ये जो यूनिक आईडी जो बन रहा है उससे ये चीज और निकल के आएगी कि सरकार को जब पता चलेगा कि कौन सा किसान कितने जमीन के साथ है, चाहे वो कुछ फैमिली के अंदर हो, बिकॉज हमारे यहाँ कर्ता का सिस्टम है, एक जो मेंबर होता है उसके नाम पे जो अपनी जमीन रहती है, हो सकता है उस तरीके से, हो सकता है उनको बंटवारा कर दें जब वो रजिस्टर करें, वो चीज क्लियर नहीं है। बट अगर एक कर्ता के नाम पे आती है तो पता चलेगा कि कितना बड़ा किसके पास जमीन है और कौन किसान का काम कर रहा है, और उससे ये क्लियरिटी आ पाएगी कल को अगर जो लोन वेवर दिया जा रहा है तो कौन से किसान को दिया जा रहा है, कौन से किसान को नहीं दिया जा रहा है। जो जरूरतमंद किसान है, जिसको रियली जरूरत है उस किसान वेवर की, जहां पे चाहे वो ड्राउट्स आए या फ्लड्स आए, मतलब कि सूखा पड़ा, या जो है पानी बहुत ज्यादा आ गया उसकी वजह से खराब हो गई फसल, या कोई और जो है महामारी आ गई खेती के अंदर, या कोई ऐसी फैल गई चीज जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, उस किसान को मिल रही है वो बेनिफिट जब लोन वेवर की बात होती है, या उनको मिल रहा है जिनको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और जो सिर्फ इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं पिछले 15 से 17 सालों के अंदर। तो मेरे विचार में ये यूनिक आईडी जो बन रहा है उससे ये एक चीज और निकल के आएगी, और सरकार को जो अब डिसीजन मेकिंग करनी होगी, आगे पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, उसमें सहूलियत मिलेगी, उसमें क्लैरिटी आएगी। अमन अग्रवाल की माने तो यूनिक आईडी से एक चीज और निकल कर आएगी, वो ये कि सरकार को खाद, बीज, फर्टिलाइजर के मामले में स्कीमों का लाभ देने में आसानी होगी। हालांकि एक एक्सपर्ट ने दूसरा पहलू रखा, नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खाद सब्सिडी बड़ा अमाउंट है जिसे वो कम करना चाहती है, एलपीजी की तरह। सिलेंडर वाली कहानी सरकार खाद सब्सिडी के साथ दोहराना चाहती है, एक तरह से पूरी तरह सब्सिडी खत्म करना चाहती है। लैंड रिकॉर्ड और बाकी डेटाबेस को लिंक करने के बाद सरकार को यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी किसान के खाते में कितनी खाद की जरूरत होगी, उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। किसान अगर ज्यादा खाद डालेगा तो उसे बिना सब्सिडी के खाद लेनी पड़ेगी। कंपनियों को ये फायदा होगा कि उनके पास एक डेटा होगा जो उनके लिए कस्टमर प्रोफाइल बन रहा है। इस एक्सपर्ट की माने तो यूनिक आईडी बनने से किसानों को मार्केटिंग के लिहाज से टारगेट करना आसान हो जाएगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।